प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पत्र क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लिखने का क्या तरीका होता है। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम आपको औपचारिक पत्र की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि पत्र होते क्या हैं। पत्र लिखना भी एक कला है जिसका अपना एक तरीका होता है। दूसरी बात, पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया होता है। यानी हम जब अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा माध्यम पत्र होते हैं। तीसरा, पत्र के द्वारा अपने मन के भावों के साथ साथ संदेश और समाचार भी एक दूसरे तक सरलता से पहुंचाए जाते हैं। चौथा, पत्र मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, सरकारी अफसरों और बड़े बड़े अधिकारियों को लिखे जाते हैं। और अंत में अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग पत्र लिखे जाते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला औपचारिक पत्र जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, और दूसरा अनौपचारिक पत्र जिसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। एक अच्छा पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात, पत्र की भाषा कठिन न होकर सरल होनी चाहिए। दूसरा, पत्र लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए। यानी पत्र के माध्यम से आप जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, पत्र लिखते समय प्रारूप यानी फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथी बात, पत्र जितना सरल और स्वाभाविक होगा उतना ही प्रभावशाली होगा, यानी उसका पढ़ने वाले पर ज्यादा असर होगा। पांचवी बात, यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपना पता न लिखकर आपको परीक्षा भवन लिखना चाहिए और अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने जैसी है, अगर पत्र में नाम लिखा गया है यानी कि आप राहुल हैं या आप गीता हैं और आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आपको अंत में प्रश्न पत्र में दिया गया नाम ही पत्र में लिखना है। लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया है तो आपको अंत में क ख ग लिखना है। छठी बात, पत्र का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। सातवीं बात, पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। पूरी जानकारी ना होने के कारण बच्चे आधे पेज से पत्र शुरू कर देते हैं और अगले पेज पर समाप्त करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्र को एक ही पृष्ठ में यानी एक ही पेज में लिखने का प्रयास करना चाहिए। औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ने से पूर्व पहले यह जानते हैं कि औपचारिक पत्र कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसाय से संबंधित पत्र, निवेदन पत्र, प्रशंसा पत्र, आवेदन पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, अखबार के संपादक को पत्र, सूचना या जानकारी देने के लिए पत्र और पूछताछ संबंधी पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले पता यानी एड्रेस लिखा जाना चाहिए और उसके ठीक नीचे तिथि यानी डेट लिखी जानी चाहिए। एक पंक्ति छोड़कर यानी एक लाइन छोड़कर आपको विषय लिखना चाहिए। विषय औपचारिक पत्रों में लिखना आवश्यक होता है, यानी आप पत्र किस बारे में लिख रहे हैं, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। विषय लिखने के बाद भी
एक पंक्ति छोड़नी चाहिए। यानी बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विषय से पहले और विषय के बाद आपको एक पंक्ति छोड़नी है। अगली बात है संबोधन। आप जिसे पत्र लिख रहे हो उनके लिए उचित संबोधन लिखना चाहिए, जैसे महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती इत्यादि। एक बात और ध्यान देने जैसी है, औपचारिक पत्रों में अभिवादन जैसे सादर प्रणाम, नमस्ते इत्यादि नहीं लिखा जाता। अगली बात है मूल विषय को लिखने के लिए 2 या 3 अनुच्छेद लिखने चाहिए। देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में एक अनुच्छेद लिखकर पत्र को समाप्त कर देते हैं और फिर वो परेशान होते हैं कि हमारे अच्छे अंक क्यों नहीं आते। अगर आप एक अच्छा पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे 2 या 3 अनुच्छेद तो लिखने ही चाहिए। पत्र की समाप्ति धन्यवाद सहित करनी चाहिए, यानी अंत में आपको धन्यवाद अवश्य लिखना चाहिए। पत्र की समाप्ति करते समय अपने लिए भवदीय, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला, एक जिम्मेदार नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रधानाचार्य जी को लिखे जाने वाले पत्र के प्रारूप को देखेंगे। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद अल्प विराम यानी कॉमा, और उसके बाद अगर पुरुष है तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, और अगर स्त्री है तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। उसके बाद स्कूल का नाम और पता, और फिर उसके बाद लिखेंगे दिनांक। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे विषय, यानी आप प्रधानाचार्य जी को जिस बारे में पत्र लिख रहे हैं उसका आप इसमें जिक्र करेंगे, जैसे फीस माफ कराने के लिए या छुट्टी लेने के लिए, वह आपके विषय में आएगा। विषय लिखने के बाद भी आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अगर पुरुष है तो लिखेंगे महोदय और स्त्री के लिए महोदया। अब देखो बच्चों, मुख्य विषय वस्तु के लिए आप 2 से 3 अनुच्छेद अवश्य लिखिए और अंत में धन्यवाद से समापन कीजिए और आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखेंगे। देखो बच्चों, अगर प्रश्न पत्र में जो पत्र दिया गया है उसमें अगर कोई नाम दिया गया हो तो आपको अंत में वह नाम लिखना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क, ख, ग और कक्षा लिखकर पत्र को समाप्त करना है। प्रधानाचार्य जी के पत्र के बाद अब संपादकीय पत्र का प्रारूप देखेंगे, यानी अगर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है तो उसका प्रारूप किस प्रकार होता है देखेंगे। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद अल्प विराम, श्रीमान संपादक महोदय। अब इसके बाद देखो बच्चों, प्रश्न पत्र में समाचार पत्र का नाम दिया हुआ होता है तो यहाँ पर आपको वह लिखना है। उसके बाद जिस शहर में समाचार पत्र प्रकाशित होता है उस शहर का नाम, और उसके बाद राज्य का नाम यानी स्टेट का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद लिखेंगे दिनांक, फिर एक लाइन छोड़कर विषय और उसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है। जैसे प्रश्न पत्र में अगर दिया गया है कि अपनी कविता छपवाने के लिए या अपना लेख छपवाने के लिए संपादक को पत्र लिखिए, तो वह आप विषय में लिखेंगे कि अपनी कविता छपवाने हेतु संपादक को पत्र। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे महोदय, मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। आपका समाचार पत्र दिन प्रतिदिन जनता की आवाज बनकर नए जोश के साथ जागरूकता को बढ़ा रहा है, जिसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। इसलिए मैं भी, अब आगे आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि आप अपना लेख छपवाना चाहते हैं या कविता छपवाना चाहते हैं, उसके बारे में आप विस्तार से लिखेंगे। मुख्य विषय वस्तु लिखने के बाद अंत में एक पंक्ति अवश्य लिखेंगे कि इस लेख के या कविता के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यानी जिस बारे में भी आप लेख लिख रहे हैं उसके माध्यम से आप बड़े बड़े अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, यह पंक्ति अंत में अवश्य लिखें। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है
कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अपनी बात जनता तक और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का एक मौका जरूर देंगे। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अंत में लिखेंगे सधन्यवाद। सधन्यवाद के बाद अगर आप छात्र हैं तो लिखेंगे भवदीय और छात्रा हैं तो भवदीय। और अंत में प्रेषक का नाम यानी पत्र भेजने वाले का नाम, पता, मोहल्ला और शहर लिखकर पत्र का अंत करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत में आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जिनको आप जिसके लिए पत्र लिखते हैं उनके लिए प्रयुक्त करते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी दिए जा रहे हैं जो अंत में लिखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप अपने किसी परिचित को यानी जिन्हें आप जानते हो उन्हें पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए आप प्रिय, अगर आपसे छोटे हैं तो उनका नाम, श्रीमान, श्रीमती जैसे संबोधन प्रयोग करेंगे। और अभिवादन के लिए नमस्कार, नमस्ते। और पत्र के अंत में लिखेंगे भवदीया, भवदीय, आपका, आपकी। अब अपरिचित यानी जिन्हें आप नहीं जानते उनके लिए आप संबोधन लिखेंगे महोदय, महोदया, मान्यवर। और अभिवादन के लिए नमस्कार, नमस्ते। अंत में आप लिखेंगे भवदीया, भवदीय, आपका और आपकी। अब देखो बच्चों, गुरुजनों और परिवार के बड़े लोगों को संबोधन लिखे जाते हैं आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय। और अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, प्रियवर और बंधुवर जैसे शब्द लिखे जाते हैं। और अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, शिष्य या शिष्या, छात्र या छात्रा और अनुज यानी भाई या बहन। अब देखो, अपने से बराबर वालों के लिए प्रिय भाई, बहन, मित्र, सखी जैसे संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के लिए नमस्ते और नमस्कार। और पत्र के अंत में तुम्हारा प्रिय मित्र या अनुज लिखा जाता है। अगर आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय, आयुष्मान, आयुष्मती या चिरंजीव जैसे संबोधन का प्रयोग करेंगे। अभिवादन के लिए शुभाशीर्वाद। और अंत में तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी और तुम्हारी मंगल कामना करने वाला। अब देखो, अगर आप किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आपको महोदय, महोदया जैसे संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने जैसी है कि औपचारिक पत्रों में किसी भी प्रकार का अभिवादन नहीं लिखा जाता। इन पत्रों के अंत में भवदीय या भवदीया लिखकर पत्र को समाप्त करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको औपचारिक पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।